बाबा बुद्ध धर्म में जैसे ग्रैंडफादर 300-400 साल बाद में जन्म लेते हैं, मुस्लिम धर्म में सेम टू सेम। जब तक उनकी धर्म की जनसंख्या न बढ़ जाए, धर्म पिता तो अकेला आता है, उनके पीछे पीछे जो ऊपर से आत्माएं आती हैं वो फॉलोअर्स हैं, उस धर्म में आने वाली है। तो जब तक उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा ना हो जाए तो राजाई किसके ऊपर करेंगे। तो जब उनके धर्म के फॉलोअर्स की बहुत जनसंख्या हो जाती है तब फिर ये जो मनुष्य सृष्टि का बाप है और उनके जो बच्चे हैं पहलौटी के, वो उस धर्म में जाके जन्म ले लेते हैं, वहाँ जाकर जन्म लेकर के राजा स्थापन करते हैं। एक टाइम एक बार हाँ बाबा, भक्ति मार्ग के चित्र में दिखाई देता है लक्ष्मी देवी के नीचे है ना उल्लू बिठा दिया है। तो उल्लू किसकी तरह विचार करता है? लक्ष्मी जो है इस दुनिया में जो धन के पीछे पड़ते हैं वो उल्लू है, उनकी बुद्धि जमीन की तरफ लगी हुई है। ऊपर वाला आया हुआ है, ज्ञान दे रहा है, ऊपर ले जाएगा, इस तरफ उनकी बुद्धि जाती ही नहीं। तो लक्ष्मी उनके ऊपर सवारी करती है। लक्ष्मी की सवारी है उल्लुओं के ऊपर। सरस्वती हंस के ऊपर सवार है, जो हंस बुद्धि है, क्या नीर क्षीर विवेकी है, क्या ग्रहण करना चाहिए क्या ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसी जिनकी बुद्धि है ऐसों के ऊपर सरस्वती विराजमान है। और गणेश मूर्ति, गणेश, हाँ, गणेश जैसी जो आत्माएं हैं वो ऐसी आत्माओं के ऊपर सवारी करती हैं जो अंदर ही अंदर सारा घर खोखला कर देती है। तो सब देवी देवता जुगल दिखाते हैं, लक्ष्मी का जुगल नारायण है, तो सरस्वती का जुगल नहीं है। सरस्वती का ये सरस्वती को ब्रह्मा के साथ ही तो दिखाते हैं। ब्रह्मा इस सृष्टि पर पहले है, ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची गई। जब ब्रह्मा ही अकेला और कोई है ही नहीं तो किसको युगल बना देंगे? बेटी ब्रह्मा को तो सरस्वती तो बेहद की सृष्टि है ना, कोई खून की औलाद थोड़े ही है, ये तो ज्ञान की औलाद है। तो सरस्वती को निमित्त बनाया और उससे बच्चे पैदा हुए। कोई हद का संबंध है क्या? बेहद का संबंध है, ज्ञान का संबंध है। इस शास्त्रों में ग्लानि कर दी है कि ब्रह्मा अपनी बेटी पे फिदा हुआ। अरे ब्रह्मा बेटी पे फिदा थोड़े हुआ है, बेटी के गुणों पे फिदा हुआ। आजकल न्यूज में हर दिन दिखाते हैं श्रीलंका में रावण का शरीर मिला, राम का जो लीला है रामायण में, सब माने ठीक ठीक जगह है, वो सब प्रूफ करते हैं। क्या है हर दिन दिखाते हैं। राम का जन्म कब हुआ ये जो दिखाने वाले हैं वो भक्ति मार्ग के हैं या ज्ञान मार्ग के हैं? भक्ति मार्ग, वो तो भक्ति मार्ग के ही टंट घंट दिखावे, उनको सच्चा साबित दिखावे, उनको सच्चा कहेंगे। लेकिन वास्तव में वो जो भी टंट घंट हैं, जो भी बनाई हुई जगह हैं, उनको बना के रखने की क्या दरकार थी? इसीलिए सेतु तो भांग देता है ना बाबा। हैं? ये रामेश्वरी सेतु। हाँ बाबा, ऐसे कैसे हो सकता है? वो ये सब जो दिखा रहा है वो लोग, ये बोल रहा है 10,000 साल पहले। 10,000 साल पहले वो हुआ था और वो चेहरा जो देखता है तो फ्रेश लग रहा है। रावण का बॉडी मम्मी करके रखा 10,000 साल पहले। ये मूर्तियां जो बनाई गई हैं वो कौन सी युग में बनाई गई? द्वापर युग में बनाई गई। 10,000 साल 5,000 साल के बारे में बोलता है। 2,500 साल की तो हिस्ट्री मनुष्य के पास है, हिस्ट्री इससे ज्यादा की है ही नहीं। हिस्ट्री उसे कहा जाता है जिसका प्रूफ और प्रमाण मिले। 2,000 साल से पहले का कोई प्रूफ प्रमाण मिल ही नहीं रहा है। ये अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कन्हेरी गुफाएं जो भी हैं, ये तो 2,500 साल के अंदर की बनी हुई हैं।
इन गुफाओं के चित्रों को देख देख करके फिर शास्त्र तैयार हुए। मूर्तियां बहुत पुरानी हैं। बोले सीता का गोली मिला, जालमान सीता का क्या मिला? सीता गोली, वो चावल और आयुर्वेदिक है वो सीता गोली। बोले बोले रावण सीता के जब पुष्प विमान से ले जाते हैं तब सीता का उल्टी आ जाता है, रावण गोली दिया खाने के लिए तो वो सब फेंका, वो सब मिलते हैं, वो सब लाकी मानते हैं। जालमान में लैब में टेस्ट बाहर कर भेज लिया, दिया बाबा, ये सब गोली उली सब बाहर भेज दिया। टेस्ट का बोलो, वो लोग बोला 10,000 साल के पहले ये सब बाहर भेज, उसका ये कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, रिसर्च कर। अभी बात है, अभी सब हमारे ज्ञान जो है वो वास्तव में भारतवासी नहीं उठाते, ये तो विदेशी ही ज्ञान को उठाते हैं और भगवान बाप को पहचानते हैं। ये भारतवासी तो भगवान की दुर्गति कर देते हैं। भगवान को जितना रुलाया है उतना और किसी को नहीं रुलाया है। यहाँ की गवर्नमेंट की देखो क्या हाल है, कोई प्रूफ नहीं, कोई प्रमाण नहीं, कुछ भी नहीं है, उठा करके जेल में डाल देते हैं। अखबार वालों का क्या हाल है, जिनको पैसे मुट्ठ भर मिल जाते हैं तो बस वही बातें लिख देते हैं। यहाँ की गवर्नमेंट का कोई हिसाब किताब नहीं है, इसीलिए भगवान की भी सृष्टि में दुर्गति हो जाती है। जो विदेशी लोग हैं उस ज्ञान की फिर कदर करते हैं, बाप को पहचानते हैं, और फिर विदेशों से जो बाप की पहचान निकलती है वो फिर भारतवासी स्वीकार कर लेते हैं। बाबा अभी जो अपना आस्था चैनल में जो अपना बड़े बड़े जो कहा जाता है अभी भारत में, ये सब भाषण करते, सब शास्त्रों पर बात करते, ये लोग भी क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जो श्रीलंका में जो सब मिल रहे हैं इस पर बोल रहे ना ठीक ही है, एग्जैक्टली हो रहा है, सही बात है। क्या हो रहा है? जो हो रहा है मतलब जैसे रावण मिला, रामायण का 17 फुट का एक ये मिला है, क्या बोलते हैं आपको, मोमी मिला है, जो रावण का मोमी 10,000 साल पहले शरीर 17 फुट का मूर्ति मिली। मूर्ति नहीं, मोमी में जो शरीर ये करने का दफनाया जाता है उसको। हाँ, वो शरीर जो है सुरक्षित करके किसी ने रखा। अभी अपना जो भारत का जो ये सब है ना, सब बड़ा बड़ा पंडित जो आस्था चैनल में बड़ा बड़ा लेक्चर देते रहते हैं, ये लोग बोल रहा है बात सही है, ऐसे ठीक ही है, ऐसे हुआ, मतलब ऐसे रावण राज हुआ था। अच्छा, रावण का शरीर रखा हुआ है 17 फुट वाला, 10,000 साल पहले। उसका 10 सिर कहाँ गए? सिर ज्यादा मजबूत, सिर एक ही देखा था। सिर मजबूत ज्यादा होते हैं या शरीर ज्यादा मजबूत होता है? सिर मजबूत होता है। फिर सिर कहाँ चले गए? नहीं, मम्मी खुला नहीं। हाँ, मम्मी माने ये जो शरीर है उसका मम्मी मिला। हाँ। तो शरीर ज्यादा मजबूत होता है या सिर ज्यादा मजबूत होता है? तो रावण के 10 सिर कहाँ चले गए? रामायण में तो कभी कभी एक सिर भी दिखाते हैं, कभी कभी 10 सिर दिखाते हैं, कभी कभी एक सिर भी दिखाते हैं। नहीं, रावण के तो 10 ही सिर दिखाते हैं। जानते नहीं, इसका मतलब जानते कभी एक सिर दिखाया, कभी 10 सिर दिखाया, तो कोई बात नहीं। और मुंडा दीदी से बात करने के टाइम में एक सिर दिखाते हैं। बात करने के लिए मुंडा देवी के साथ जब बात करते हैं तब एक सिर दिखाते हैं, और युद्ध के टाइम में 10 सिर दिखाते हैं। मंदिर बने बने, मूर्ति बने बने। मंदोदरी तो पत्नी है। हाँ। पत्नी और पति का संबंध काम विकार का होता है, तो काम विकार का जो स्वर है वही बात करेगा ना पत्नी से। पत्नी और पति का संबंध कौन से विकार से ज्यादा कनेक्टेड है? तो काम विकार से ज्यादा कनेक्टेड है, तो कौन से सिर से बात करेगा? बाकी 4 सिर से बात करेगा या मुख्य सिर से बात करेगा? मुख्य सिर से ही बात करता है। ये क्या बड़ी बात हो गई? बाबा ऐसे लग रहा है सब हमारा ब्राह्मण परिवार के लिए परिस्थिति हो रहा है, ठंडा करने के लिए, ठंडा करने के लिए लग रहा है। ब्रह्मा कुमारी वैसे ही ठंडा किए हुए बैठे हैं। वो लोग तो बाबा कुछ नहीं, उसमें है ही नहीं, कुछ ज्ञान ही नहीं। इतने जो 68 का मुरली है, 67, 66, 65 ये सब निकलने सारा बात क्लियर है, निकलता भी नहीं है। कितना बोला, एक भाई है बाबा 72 साल का, तो अच्छा समझ रहा है, उसको छोटा बचपन में उसको टाइफाइड हुआ था, जो आने चाहता है लेकिन बात नहीं समझता है, लेकिन इच्छा है वो तो स्वीकार करता है, भगवान तो इधर साकार में होना ही चाहिए। इसे उनको भी बोल रहा हूँ मैं, आप बोलो 68, 67, 66, 65 का साकार वाणी निकाली। बाबा नाती हो गए, नहीं निकलता वो।
ये सब जब एक बात उठाता है तो कोई दूसरा लाइन में ले जाता है बहन सब। जब अति हो जाती है तो अंत होता है। भक्ति की भी अति होगी और ज्ञान की भी अति होगी, तो दोनों का अंत हो जाएगा। सतयुग में न ज्ञान रहेगा और न भक्ति रहेगी। बाबा पुरी में जो जगन्नाथ है इतना बड़ा बड़ा आग दिखाते हैं कि आग ज्यादा बड़ा बड़ा दिखाते हैं कि आँख बड़ी बड़ी दिखाती है जगन्नाथ को पुरी में, पुरी मंदिर में जगन्नाथ बलराम सुभद्रा जो मूर्ति है 3 और मूर्ति। सारे जगत के नाथ हैं तो बड़ी बड़ी आंखों से देखेंगे या छोटी आंख से देखेंगे? अंधे तो नहीं है। इतना बड़ा दिखाते हैं। झुंझरी आंख होगी तो दिखाई कम पड़ेगा, बड़ी आंख होगी बात ज्यादा दिखाई पड़ेगा। बलराम को भी तो ज्यादा बड़ा आग दिखाते हैं ना। तो रामकृष्ण की यादगार है ना, बलराम कोई दूसरा थोड़ा ही है। राम वाली आत्मा की यादगार है बलराम, कृष्ण वाली आत्मा की यादगार है कृष्ण। और सुभद्रा सुभद्रा उनकी बहन। ज्ञान में रुद्रमाला के में एक है बहन है, एक है भाई। रुद्रमाला के ऊपर के जो दो मणके हैं, जगत पिता जगदम्बा, वो क्या है? भाई बहन है। तो बाबा ज्ञान पूरा जब होगा माना तो ज्ञान की दृष्टि से समझने के लिए तो कोई तैयार हो तब ना, कोर्स लेने के लिए तैयार हो ना तब ना, तब तो समझ में आएगी बात। वो सुनना ही नहीं चाहते, कान में उंगली दे करके बैठे हैं और उनके बाप बैठे हुए हैं ब्रह्मा कुमारी में, वो तो बिल्कुल कान में उंगली दे करके बैठे हैं, किसी सुनते ही नहीं। তোমার যে বলছে আপনি মাথাটা নষ্ট হয়ে গেছে, আমাদের এখানে যাবেন মাথা ঠিক করে দেবেন। मेरे को तो ये लोग बोल रहा है जैसे जैसे बोलता आपका दिमाग अभी एक हफ्ता पहले पुराना भाई बेसिक में अभी मीटिंग में जा रहा था, कहा जब भी मिलता हूँ बोलता है प्रोग्राम में जा रहा हूँ। क्या प्रोग्राम हो रहा है? तो मैं ऐसे बोला देखिए त्रिमूर्ति के बारे में जो बोलना मिनिमम छोटा मोटा बात से समझ जाए। तो देखा वो बोल रहा है हमको बार बार एक ही बात बोलता है आपका दिमाग खराब हो गया, आप आइए हमारा सेंटर पे, आपको हम समझाएंगे, आपका दिमाग ठीक हो जाएगा, फिर हमारा कोई प्रूफ और प्रमाण दोगे दिमाग खराब हो गया है कि तुम्हारे बकने से हम मान जाएंगे? नहीं मिलते। कसाई को से पड्डा मर जाता है क्या? तुम्हारी पोस्ट देने से, तुम्हारी गाली देने से हम वैसे बन जाएंगे क्या? सुनेगा भी नहीं बाबा, आते सुनेंगे नहीं तो हम उसकी नहीं, हम क्यों सुनेंगे उसकी? उसके कहने से हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है? इधर में जो आया है सभी का दिमाग खराब हो गया। इधर में जो आए हैं उनके बोलने से हो जाएगा, बोलने से तो नहीं होगा। हम क्या हमारे ऊपर असर ही नहीं पड़ता। बक बक करते रहो, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकालते हैं। मुरली में ही तो बोला एक कान से सुनो फालतू बात दूसरे कान से निकाल दो। वो जो कुछ बोलते हैं उसका कुछ प्रूफ प्रमाण देंगे, फिर बिना प्रूफ और प्रमाण के तो हम मानने वाले नहीं है। हम तो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं, हम क्यों मानेंगे तुम्हारी बात? वक्त रहो, तुम तो अखबारों में चला लगा दो चारों तरफ, तो अनर्गल बातों को हम नहीं मानेंगे। रेडियो में सुना दो चारों तरफ, टीवी में दिखा दो चारों तरफ, तुम्हारे पैसे का जोर है तुम दिखाओ, सारी पब्लिक को मोल्ड कर दो, लेकिन हम नहीं मानेंगे। आजकल सच्चे ज्यादा होते हैं दुनिया में, झूठे ज्यादा होते हैं। झूठे ज्यादा हैं तो सारी दुनिया झूठ के पीछे जाएगी। इधर का बात समझाने से यही बात समझाया है, उन लोग का दिमाग खराब हो गया। ब्रह्म कुमारी में जो आजकल प्रोग्राम आते हैं 7 बजे आस्था चैनल में, आजकल इस बाबा के बात साथ साथ बहुत भक्ति मार्ग का बात बोलते हैं, बहुत भक्ति मार्ग का मंदिर दिखाते हैं, भक्ति मार्ग का बात बोलते हैं। सभी पब्लिक सपोर्ट लेता है। अभी कोई प्रोग्राम सब मंदिर भी दिखाते हैं। यहाँ कोई प्रोग्राम करने से लौकिक भक्ति मार्ग वाला उसका साथ भी चलते हैं। तो जिसको पैसा चाहिए वो पब्लिक को सपोर्ट करेगा, जिसको पैसा नहीं चाहिए, जिसको सच्चाई चाहिए, पब्लिक को क्यों सपोर्ट करेगा? पांडव किसको सपोर्ट करते थे? पांडव कितने थे? 5 पांडव तो थोड़े थे, एक भगवान को सपोर्ट करते थे, और तो ढेर के ढेर थे। वो क्यों भगवान को सपोर्ट करेंगे?
बाबा शंकर को जे श्मशान का भस्म मारते हैं है? वो क्यों दिखाते हैं? उसने भस्म किया होगा, तन मन धन समय संपर्क सब भस्म कर दिया होगा। अब देखेंगे राख कितने बनते हैं और कौन बनते हैं, और कोटों में से एक, लाखों में से एक कौन निकलते हैं, वो भी देखेंगे। राख बनने का मतलब क्या है? सब कुछ स्वाहा कर देना। यज्ञ में तन तन नहीं, धन धन नहीं, बच्चा बच्चा नहीं, बाप बाप नहीं, पत्नी पत्नी नहीं, कुछ भी नहीं, सब स्वाहा। और शेर का छाल पहनते हैं, शेर का छाल ऊपर बैठते हैं। शरीर के द्वारा ऐसा पुरुषार्थ किया है जैसे शेर जैसा। शेर जंगल में दहाड़ मारता है तो सारे प्राणी दहल जाते हैं, तो ऐसी ज्ञान की ऐसी दहाड़ मारी है जिसका जवाब किसी के पास है ही नहीं। जवाब हो तो फिर सामने आओ। तो मुरली कौन शेर बिलक भी बाद में निकलेगा, तमने बड़ा बड़ा ज्ञानी बिलक बाद में निकलेगा। शेर बाद में निकलेगा, मुरली में बोला है ना माता जी। छुपा रुस्तम बाद में बोले, हाँ वो तो ठीक है। अंत में शेर निकले हैं, तब तो हमारे भारत के झंडे में 3 कपड़े दिखाए गए हैं जिनमें शेर दिखाया जाता है बीच में। अशोक स्तंभ में भी रोट बनते हैं तो उसमें ठप्पा लगता है शेरों का। ये काहे की यादगार है? जिस समय भगवान आते हैं उस समय 3 शेर तैयार करता है ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिनके द्वारा नई दुनिया बनती है। ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान की दहाड़ निकलती है तो उसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं होता। शंकर के द्वारा ज्ञान की दहाड़ निकलती है तो उसका मुकाबला करने वाला, आमने सामने आकर के बात का जवाब देने वाला कोई नहीं निकलता। ऐसे ही फिर प्रैक्टिकल कर्म करने वाला जब विष्णु निकलता है तो उसके सामने सबकी मैया मर जाती है। प्रैक्टिकल के सामने किसी की चलती नहीं। अशोक राजा कौन है? अशोक राजा तो हिस्ट्री में हुआ है, जिसने हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म अपना लिया था। अशोक के धर्म से इसे शेराला है? शेराला उसने अशोक राजा ने ये अशोक की लाटें बनवाई, क्योंकि जो बौद्ध धर्म के लोग हैं उनमें प्योरिटी जास्ती होती है। सन्यासियों से भी ज़्यादा पुराने बौद्ध ही लोग हैं, और जो धर्म जितना ज़्यादा पुराना होता है वो उतना ज़्यादा पावरफुल होता है। तो भारत के जो भी धर्म हैं पवित्रता को पालन करने वाले, उनमें सबसे पुराना विदेशी धर्मों में बौद्ध धर्म ही है। बौद्ध धर्म की जो आत्माएं हैं वो बुद्धि की सात्विक हैं, वो उन्होंने ब्रह्मचर्य को बहुत पालन किया है। बौद्धि अभी भी कितने लंबे चौड़े हट्टे कट्टे होते हैं, कोई कमाई करते हैं क्या? बौद्धि कुछ कमाई करते देखे जाते हैं? कोई कमाई नहीं करते, ऐसे ही घूमते रहते हैं, फिर भी उनकी परवरिश हो रही। जैसे सत्युग में देवताएं कोई धंधा नहीं करते, फिर भी उनको खाने पीने और रहने का सारा प्रबंध ऑटोमेटिक होता है। तो ये प्योरिटी की पावर है। वो प्योरिटी की पावर जिस राजा में ज्यादा हुई है वो राजा अशोक महान कहा गया। अशोक राजा, उसने अपनी पवित्र बुद्धि से इस बात की स्वीकार किया कि ये 3 शेर जो हैं वो संसार को रूपी जंगल को दहलाने वाले 3 शेर हैं, जो भारत की विशेष यादगार है। वो है अशोक की लाट। दीपाली बुझाइ दिबচোন। एतियातो 2 शेर बामन दुनिया में प्रत्यक्ष हुआ और 1 शेर जब तक प्रत्यक्ष होगा तो ऑप्शन आएगा न एडवांस पार्टी कौन आत्माएं आनेगा। आप अपनी भाषा में बोल दो, न हिंदी में आप समझ में आता है, न असमिया में समझ में आता है।
3 नंबर জন কেনে आएगा 2 से निकल गया डायरेक्टली एडवांसত আহিব নে কি কব বুজিব कहां से আহিব डायरेक्ट আনবালে বুজাই কোনবাই কেনেকা আহিব আনিবলে বাবা আহ্বান কৰিব দি আছে নহয় तीसरा शेर कैसे आएगा बाबा माता जी बोल रहे हैं 3 शेर में 2 शेर निकल गया है। दूसरे निकल कहाँ गए अभी? ब्रह्मा का स्थापना का कार्य अंत तक निभा हुआ है, वो भी अभी स्थापना पूरी नहीं कहेंगे। कोई कहेगा कि स्थापना पूरी हो गई? नहीं, अभी नई दुनिया कहाँ है? नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, तो वो तो फाउंडेशन पड़ रहा है। फाउंडेशन मकान का नीचे अंडरग्राउंड में डाला जाता है या ऊपर डाला जाता है? तो अंडरग्राउंड किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऊपर ही मंजिल जब बन के तैयार होती है तो नया मकान दिखाई पड़ता है। तो ऐसे ही ये नई दुनिया अभी तैयार होकर के आई कहाँ है? सामने आने वाली है। वो विष्णु का काम है। तो तीसरी मूर्ति जो है वो भी मैदान में आ जाए। तीनों मूर्तियों का कार्य सहज सहज साथ साथ सफल होना है। जितनी स्थापना उतना विनाश, जितना स्थापना और विनाश होता जाएगा उतनी पालना भी प्रत्यक्ष दिखाई देगी। दुनिया देखेगी कि इस संगठन में जितनी ताकत है उतनी और दुनिया में किसी संगठन में ताकत है ही नहीं। बाबा माता जी बोला है सप्तयुग आने का कितना टाइम है? संगम युग का कितना टाइम है? सप्तयुग आने का कितना समय है? संगम युग पूरा होगा तो सतयुग आएगा कि नहीं? बोले दो कथा तो बोले दो। संगम युग का कितना टाइम है? हैं? बुझा नहीं माता जी बुझे अरे 27 साल है ना। 27 साल पूरे होंगे तो संगम युग पूरा हो जाएगा। संगम युग पूरा होगा तो सतयुग तो शुरू हो जाएगा पक्का पक्का। माता जी सोच रही थी सतयुग में हम आएंगे क्या? चिंता हो रहा है आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर अब तक शरीर निरोगी है और चलता फिरता है तो आगे आगे भी चल सकता है। ये तो धारणा की बात है ना। रहेगा कि नहीं उससे चिंता हुआ है। तम के लिए पूछा माता जी, तम के लिए पूछा इतना साल हम रहेंगे कि नहीं? संशय क्यों पैदा करना है? निरोगी आस्ते यदि निरोगी अभी कितने साल की उम्र है? कितना कत बयस? 72 है 74। नहीं तो माताएं 50 साल में लुंजुम पुंजुम हो जाती है। কথাটা বুঝলেন মাতাজি কি বললো? বাবা বলতেছে মাতারা সাধারণত 40-50 বছরে এরকম লড়চড় হেলা ঢুলা যায়, আর আপনি 74 বছর বয়স কয়দিন আছে যাবেন, আপনি হিম্মত রাখেন। तो 25 साल ये गुजार लिए, 25 साल और भी गुजार सकते हैं। माता जी पूछ रहे हैं बाबा लक्ष्मी नारायण का जन्म कब होगा? 37 साल में 27 साल बाद या पहले? लक्ष्मी नारायण का जन्म तो बता दिया, सन 76 में हो चुका। सतयुग का लक्ष्मी नारायण कोई पेट से थोड़े जन्म लेते हैं। वही तो लक्ष्मी नारायण का जन्म जो होता है वो कोई पेट का जन्म थोड़ा ही है। वो तो मन बुद्धि की प्रत्यक्षता की बात है। मन बुद्धि रूपी आत्मा प्रत्यक्ष होती है। उस प्रत्यक्षता से पता चलता है कि ये लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। तो उनका तो जन्म मुरली में सन 76 में ही बता दिया। लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। शायद माता जी किसे हो रहे? कृष्ण जन्म, राधा कृष्ण का जन्म। लक्ष्मी नारायण को कोई थोड़ा ही जन्म देगा। नहीं बाबा वो माता जी फूल मैंने इसी सत्युग के लक्ष्मी नारायण, सतयुग के राधा कृष्ण सत्युग के लक्ष्मी नारायण सत्युग में ही जन्म लेंगे। 2037 साल में होगा कि 36 में होगा क्या? সত্যযুগ আরম্ভ হব, রাধা কৃষ্ণ জন্ম হব। সঙ্গম যুগী রাধা কৃষ্ণ হয়েছে তো লক্ষ্মীনারায়ণ এইটার কথা। এই জোড়ায় তো সেই জোড়াক জন্ম দিব। সত্যযুগ স্থাপন হব 2100 বছৰৰ সংগম যুগ 1936 2036 100 বছৰ পুৰা হব, সত্যযুগ আৰম্ভ হব, তেতিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ জন্ম হব।
राधा कृष्ण जन्म हे जुड़ा है 17-18 में होगा कि नहीं ये बात 18 চনৰ কথা যি উল্লেখ হৈ আছে 18 চনত ৰাধা কৃষ্ণ জন্ম माताजी बोल रही है 18 में 2018 में राधा कृष्ण का जन्म होगा क्या? राधा कृष्ण बच्चों के रूप में थोड़ा ही जन्म होगा। वो जो राधा कृष्ण की आत्मा जो है वो संगम युगी राधा कृष्ण प्रत्यक्ष हो जाएंगे। ये संगम युगी राधा कृष्ण है, इनके द्वारा वो राधा कृष्ण की आत्मा पार्ट बजा रही है। ये शरीर है, इस शरीर के अंदर वो आत्मा पार्ट बजा रही है। 18 को हो जाएगा। हाँ, ये बात लोगों की बुद्धि में बैठेगी। कोई बच्चे के रूप में कृष्ण नहीं पैदा होगा। 5 तत्व जब तक सतो प्रधान न बने तब तक 5 तत्वों के पुतला कैसे सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी जो ज्ञान ले रहे हैं वो आत्मा की शुद्धि के लिए ले रहे हैं कि शरीर की शुद्धि के लिए होगी। ये जो ज्ञान अभी हम ले रहे हैं ये ज्ञान जल से आत्मा शुद्ध होगी या शरीर शुद्ध होंगे? आत्मा शुद्ध हो रही है। उसमें भी अभी 2008 चल रहा है, 8 की जगह 18 होगा। 10 साल अभी और हैं आत्मिक शुद्धि के लिए। उनमें भी सबकी आत्मा एक साथ शुद्ध नहीं हो जाएगी। क्या जो पूरे नष्ट हुआ स्मृति लब्धा की परीक्षा में पास होंगे वो संगठन संसार में प्रत्यक्ष होगा। उन ब्राह्मणों की दुनिया के बीच में वो राधा कृष्ण की प्रत्यक्षता होगी, संगम में राधा कृष्ण की। और वो तो एडवांस में ही होगा ना बाबा? एडवांस में ही तो होगा ना? क्या हुआ? प्रत्यक्ष होगा तो एडवांस में होगा। और क्या बेसिक में होगी? बेसिक वाले जानते ही नहीं है कि कैसे जन्म होगा। हमारे बीच में ही है, हमारे घर में कहाँ है? फिर बताओ, तुम कभी नेपाल में बताते हो, कभी कहाँ बताते हो, कभी दिल्ली में मम्मा को बताते हो, कभी लंदन में मम्मा को बताते हो। नेपाल में हो तुम्हारी कोई बात ही नहीं है क्लियर। अभी नेपाल में एडवांस पार्टी घुस गई तो सारे ताजिया ही उनके ठंडे हो गए। मतलब 2018 से ये लोग भी बीके वाला भी धीरे धीरे मरना शुरू करेगा बाबा है। धीरे धीरे 2018 ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में ही तो पहले परमात्मा बाम फटे। पहले बाहर की दुनिया में फटेगा या ब्राह्मणों की दुनिया में फटेगा? ब्राह्मणों की दुनिया में जो बोला है मधुवन वालों को मधुवन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे ही छोड़ के थोड़े ही भागेंगे। कहाँ भागेंगे? कहाँ भागेंगे? जब उनका वारंट निकलेगा तो कहाँ भागेंगे? जो किए हैं पाप उनका भंडा फूटेगा, वारंट निकलेंगे तो कहाँ भागेंगे? जहाँ उनको सर समाने को मिलेगा वहां भागेंगे। सब एडवांस को दे विदेश में भागेंगे। अभी उनके पांव ज्यादा कहाँ जम रहे हैं? भारत में तो यहाँ एडवांस पार्टी तेज हो रही है। यहाँ तो अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है, तो किसको बेवकूफ बना सकते हैं? विदेशी को बेवकूफ बना रहे हैं तो वहां जा रहे हैं। ऐसे ही दे देगा एडवांस को। ज्ञान सागर 82 की अव्यक्तवाणी पढ़ो, उसमें लिखा है रावण इस समय 20 नाखूनों का जोड़ देकर के तुम्हारे लिए राजधानी तैयार कर रहा है। आपने कौन बाबा माता जी का हिंदी का प्रॉब्लम माता जी अपना किताब पर लगा माता जी का अंदर में बहुत है सवाल पूछने का, लेकिन प्रॉब्लम है भाषा प्रॉब्लम। बोलो ना अपनी भाषा में बोलो, अनुवाद करने वाले आप अपनी भाषा में बोलो, अनुवाद करने वाले बैठे हुए अनुवाद करेंगे।
অসমীয়াত কওক আপুনি। দেখি থাকিম নহয়, চাই থাকিম, মানি থাকিম, জ্ঞানত আহিছে মানি থাকিম, দেখি থাকিম, এইটো মানি থাকিব, মন্ত্ৰ নহয়। बाबा भक्ति मार्ग के जो देवी मंदिर है वो जो भर आता है सब कुछ बोल देते हैं जी, माने देवी उसके अंदर में घुस जाते हैं। देवी थोड़ी घुस जाते हैं, भूत प्रेत घुस जाते हैं। हाँ, वो भूत प्रेत अपने को देवी कहते हैं। देवी के जो पूछते हैं बोले वो संतोषी माँ देवी व दुर्गा देवी काली देवी के जो पूजा करते हैं, जो पुजारी भगत है ना, वो जब देखते हैं किसी में आत्मा ने प्रवेश कर दिया और वो कहती है मैं ये देवी हूँ, मैं महाकाली हूँ, मैं दुर्गा हूँ, वो भूत प्रेत आत्मा बोलते हैं, वो भूत प्रेत आत्मा घुस जाती है। और वो भूत प्रेत आत्माएं, क्योंकि उनको शरीर का बंधन तो है नहीं, मजमा लगाते हैं ना सड़क पे लोग, तो सड़क को मजमा किसी बच्चे को सुला देते हैं, हैं? उसमें सोल प्रवेश करा दी। अब पूछते हैं इसकी जेब में कितने रुपए हैं, वो सोल बता देती है इसकी जेब में कितने रुपए हैं। तो वो सोल तो सूक्ष्म शरीर है ना, वो तो कहीं भी घुस सकती है, वो देवी नहीं ना, भूत प्रेत है, उनमें ये छोटी छोटी शक्तियां हैं, क्योंकि उनको सूक्ष्म शरीर है, देह का बंधन है नहीं, और हम सबको तो देह का बंधन है, हम इन आंखों से ही देख सकते हैं। अभी हम प्रयत्न कर रहे हैं, क्या प्रयत्न कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं कि इस देह के बंधन से हमारी आत्मा परे हो जाए, देह अलग दिखाई दे, आत्मा अलग दिखाई दे, तब ये शक्ति आ जाएगी कि हम किसी में भी प्रवेश करके उसकी बुद्धि को घुमा सके। कोई बात तो सोच हो जाता है, कोई ऐसा बात बोलती है जो सोच, बहुत सी बातें वो जानती हैं, क्योंकि उनको सूक्ष्म शरीर है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रकाशमणि दादी आजकल कहाँ, प्रकाशमणि वो भी सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया, कहाँ है? आपने इस्लामी ग्रुप में, जो उनका इस्लाम का ग्रुप है, वो उन्हीं आत्माओं की सेवा करेंगे। एडवांस में जो इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्माएं हैं, उन्हीं में प्रवेश करके उनको काम करना है। ब्रह्मा का आत्मा काम कर रहा है वैसे। इसीलिए तो ब्रह्मा बाबा ने बोला कि दादी हमारे साथ ज्यादा दिन नहीं रहेगी, वो 12-13 दिन रही, और फिर उसके बाद जाओ अपने ग्रुप में, तो अपने ग्रुप में सेवा करो, हम अपने ग्रुप में सेवा करेंगे। ज्यादा दिन नहीं रहेगा तो मुरली में बोला, नहीं संदेश में, गुलजार दादी का आत्मा भी वैसे होगा। जो जिस कुल का होगा, जो जिस धर्म का होगा, जिस धर्म का उसको नारायण बनना होगा, वो नारायण वाली आत्मा द्वापर में जब आएगी तो वही धर्म पिता उसमें प्रवेश करेगा, तो वो तो वैसी ही बातें करेगा ना। तो प्रकाशमणि दादी तो एडवांस का जो ज्ञान है वो तो नहीं स्वीकार किया, बुद्धि में घुरा दिया, नहीं स्वीकार किया, हाँ अंदर से जानती थी ना। एडवांस से जब आया प्रकाशमणि दादी, एडवांस में नहीं आया, जीते जी शरीर रहते एडवांस में कहाँ आया ना, मरने के बाद, हाँ, शरीर छोड़ने के बाद जो उनको लोकलाज का बंधन था, जिस बंधन की वजह से वो अपने संगी साथियों को नहीं बता सकती थी कि एडवांस का ज्ञान सच्चा है, वो शरीर छूट गया। अब उनको सच्चाई का पता चल गया, क्या सच्चा है क्या झूठा है। तो जो सभी तो उनकी बातें नहीं मानेंगे, क्यों, उनका अधूरा ज्ञान है। इसलिए जो इस्लाम धर्म की जो बीज रूप आत्माएं हैं, वो उनको सपोर्ट करेंगे। বুঝতে পারছো ব্যাপারটা কি বললো? প্রকাশমণি দাদি জিনিসটার দাম তো ঠিকই, সবই জানে সবই বুঝে, কিন্তু সে লোকলাজই করতে পারে, लोकलाज का बंधन था उनको, কিন্তু এখন শরীর ছেড়ে নিচে পাশে এখন প্রবেশ করে जैसे रविंद्र भाई भट्टी करी कंपिल में, भट्टी करने के बाद सीधे माउंट आबू गए, और दादी से कहा दादी वो ज्ञान तो वहाँ बिल्कुल सच्चा है, बिल्कुल मुरलियों से मिलता जुलता सारी बातें सुनाई जा रही हैं, और ये तो ज्ञान जो है बहुत फैल जाएगा, और ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय तो ठप हो जाएगा, कुछ दादी कुछ करना पड़ेगा। तो दादी कहती है जगदीश भाई से बात करो। इसका मतलब जगदीश भाई का बंधन था ना, जगदीश भाई दबोचे बैठे थे ना दादी को, तो वो लोक लाज का बंधन अब खलास हो गया। रमेश भाई नहीं, रविंद्र भाई जो यहाँ,
रविंद्र भाई भट्टी करने के बाद सीधा माउंट आबू गए और दादी को कहा जाके, दादी ये तो बहुत अनर्थ हो रहा है, ये अपोजिशन नहीं होना चाहिए ज्ञान का। ब्रह्म कुमारी तो कोई लेकिन जगदीश भाई ने एक बात नहीं मानी, वो अपने उनका तो सारा ज्ञान बेकार हो जाता। संदेशी को ऐसे बोले दादी, अगर जगदीश भाई एडवांस की बातों को मान ले तो उनका सारा अब तक का ज्ञान का जो वितंडावाद खड़ा किया है, मोटी मोटी पुस्तकें लिखी है, सब कोई नहीं मानेगा, उनका तो मान मर्तबा खलास हो जाएगा। तो देवान में आकर के उन्होंने सच्चाई को नहीं माना। प्रकाशमणि दादी अंदर से पूरा मान गांधारी का जो शास्त्रों में मिसाल है, आंखों पे पट्टी बांध रखी थी, अंधी थी क्या? अंधी तो नहीं थी, अंदर से तो जानती थी सच्चाई क्या है, जानबूझ करके अंधी बनी हुई थी। पट्टी बांध कर है न खुद देखना है न दूसरों को देखने देना है भगवान को, न खुद भगवान के पार्ट को पहचानना और न दूसरों को पहचानने देना। आजकल प्रकाशमणि दादी जोर से पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ तो तब करेंगे जब उनको शरीर होगा, उनका अपना शरीर कहाँ है जो उनका पुरुषार्थ बनेगा? वो तो जिस शरीर में प्रवेश करेंगे उस शरीर का पुरुषार्थ बनेगा। जैसे ब्रह्मा की सोल जिस शरीर में भी प्रवेश करती है चंद्रभाल बन के, उसी का पुरुषार्थ होता है। वो अपना कोई सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा जो है, जो प्रवेश जिसमें करती है, पाप करती है, तो पाप का बोझा शरीरधारी के ऊपर चढ़ता है या उस आत्मा के ऊपर चढ़ता है? किसके ऊपर चढ़ता है? शरीरधारी के ऊपर चढ़ता है। রবিন ভাই সামনে মানে মাউন্ট আছে বিকেট টাকা রবিন ভাই ভাতৃ কৰিছিলে তাৰ পিছত গৈ মাউন্ট আবুত গৈছিলে, তেতিয়া কথাটো কৈছে। प्रकाशमणि दादी কৈছে हम क्या करें, आप इससे पूछो, জানে কথা কিনি জানি বুঝিও কিনি কৈছে, তেতিয়া রবীন্দ্র ভালত খিটপিট হল, রবীন্দ্র ভাই গুছিয়ে এলে কলি কথা। जगदीश भाई की भी आत्मा रियलाइज कर रही है शरीर छोड़ने के बाद कि हम शरीर रहते रहते देहभान में इतने रहे कि हमने बाप को नहीं पहचाना। अब बाप को जो पहचाने जो प्रत्यक्ष कहाँ से करेंगे? मुगालते में रह गए। अब वो आत्मा पछता रही है कि शरीर रहते रहते तो हमने न बाप को पहचानने की कोशिश की देहभान में आकर के और न प्रत्यक्ष कर पाए। इस बात का उन्हें बहुत मलाल रहा कि हम तो ये बीड़ा उठाया था, हम बाप को प्रत्यक्ष करके छोड़ेंगे। अब मनमानी तरीके से शास्त्र लिख के थोड़ी प्रत्यक्ष कर लेंगे। ब्रह्मा बाबा तो सब जानते हैं, सीजन में जो गुलजार क्या ब्रह्मा बाबा सब जानते हैं? ब्रह्मा बाबा अगर सबको जानते हैं तो फिर आजकल तो जानते हैं। अगर आजकल जानते हैं तो गीता का भगवान कौन है साकार में, सो बताएं। वो किसको मानते हैं गीता का भगवान? तो अपने कोई भगवान माने तो हिरण्यकश्यप हुए ना। सीजन टाइम में जो ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी तन में आते हैं तब क्यों नहीं कहते ये सब झूठ है? तब उनको सूक्ष्म शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर का बंधन है। জানিলে তো কবই, তেওঁ জানা নাই বুঝা নাই মানা নাই। अभी जो कर रहा है यही बात तो बेसिक में तो विश्वास नहीं करेगा, नहीं बोलेगा, नहीं सुनेगा, बोलने से भी नहीं सुनेगा। ये सब बात लेकिन एडवांस में जो उनकी बीज रूप आत्मा है इस्लाम धर्म की, वो सपोर्ट करेंगे, वो तो सपोर्ट करेंगे, जरूर करेंगे। बेसिकली बोला है अभी लोग प्रकाशमणि हम लोग भीतर बीच में है, जो बड़ा आदमी है उसका साथ जाके है। और कुछ बोलते रहे, उनके बोलने में क्या होता है? हम लोग को बीच में है तो कोई नहीं जाएगा। जैसे ब्रह्मा बाबा के ऊपर उनको बहुत नाज था, अब धीरे धीरे ब्रह्मा बाबा के ऊपर से श्रद्धा विश्वास उस आत्मा के ऊपर से भी उनका हट गया। जानते हैं इनसे हमको प्राप्ति नहीं होने वाली कुछ भी। मुरली में बोला तो नहीं विश्वास हुआ, मुरली में बोला ब्रह्मा का फोटो नहीं रखना है, ब्रह्मा को याद नहीं करना है, ब्रह्मा का फोटो रखेंगे तो पतित बन पड़ेंगे, तब नहीं ध्यान दिया और बड़ा बड़ा चित्र बनाने लगे। बना दिया।
ऐसे ही दादी का है, दादी के कितने बड़े बड़े पोस्टर बनवाए, कितना ढेर सारा पैसा खर्च हुआ। वर्ल्ड मदर, हाँ, मदर वर्ल्ड मदर घोषित कर दिया। सेंटर के आगे में कितना सुंदर घर बना गया है, ब्रह्मा बाबा को बिठाया है याद करने के लिए। अमिताभ तो नासे बेसी बड़ा बच्चे के माता जी की किया से खुद ही लोग अभी चांस है आपको, जो पूछना डाउट है क्लियर कर लीजिए। दस साल बाद में गंगा नहीं रहेगा, न्यूज में बोलते हैं। गंगा नहीं रहेगा? हाँ, 10 साल बाद में बोले गंगा नहीं, पानी गंगा। पानी गंगा, पानी की गंगा पवित्र गंगा बनेगी। क्या अमृत तो कहेंगे उसको, गीता ज्ञान अमृत, जैसे गीता को कहते हैं अमृत, ऐसे गंगा का जो जल होगा वो पवित्र जल होगा, ज्ञान जल होगा पवित्र। ये पानी गंगा अंतर्देह होने के बाद में अमृत गंगा निकलेगा। बोले 10 साल बाद में जो पानी का गंगा है नहीं रहेगा। बाबा जो बर्फ है जो गल रहे हैं ना, चारों ओर पानी पानी हो जाए, जो गंगा है जो अभी जो गंगा बह रही है ना, तो कचरा है, कचरा है, वो गंगा 10 साल बाद नहीं रहेगा। गंगा रहेगा, लेकिन गंगा जो है वो ज्ञान सागर से मिलकर के सागर बन जाएगी। सागर बन जाएगा, बात यही है। स्थूल गंगा है। अभी जो नदियां हैं उनमें कचरा गिर रहा है। ब्राह्मणों की दुनिया में जो चैतन्य ज्ञान नदियां हैं उनमें दृष्टि वृत्ति का कचरा गिर रहा है। कचरा गिरने से उनका ज्ञान जल दूषित हो गया। फिर उस समय क्या होगा, वो सागर से मिल जाएंगी। गंगा कौन है पवित्र है? जगदम्बा। गंगा गंगा जगदम्बा नहीं है, जगदम्बा तो सरस्वती जगदम्बा कहा जाता है। गंगा नदी किसका याद कर? गंगा नदी जो है वो गंगा नदी उस स्वरूप की यादगार है जो आदि में होती है और अंत में होती है। बेसिक के आदि में भी गंगा और अंत में भी गंगा, ऐसे ही एडवांस के आदि में भी गंगा। क्या एडवांस ज्ञान सबसे पहले गंगा की आत्मा सुनती है। गंगा वाली आत्मा जो कन्या है वो जितना ज्ञान सुनती है उतना और कोई ज्ञान शुरुआत में सतो प्रधान ज्ञान और कोई नहीं सुनता। फिर गंगा के किनारे कौन चौकड़ी मार के बैठते हैं? साधु सन्यासी। तो गंगा है सन्यास धर्म की। तो शुरुआत में लेती तो बहुत है भगवान से, लेकिन लेने के बाद फिर सन्यास धारण कर लेती है। आजकल नहीं है। सन्यास धारण कर लिया तो सन्यासी हो गई। सब गंगा सन्यासी। हाँ, जब बड़े बड़े सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। अंत में निकली है ज्ञान गंगा। अभी इतना ज्ञान फैल रहा है, सारा दक्षिण भारत वाले उठा रहे हैं, उत्तर भारत वाले यूपी वाले ज्ञान उठा ही नहीं रहे। लेकिन जब गंगा निकलेगी तो यूपी के जो सोए हुए कुंभकर्ण वो सब जगेंगे, तेजी से आवाज फैलेगी। एक अवैध वाणी में बोला गंगा कानपुर से निकली या इलाहाबाद से निकली? कहाँ से निकली? गंगा कहाँ से निकली? कानपुर। इलाहाबाद तो त्रिवेणी संगम न, इलाहाबाद को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। तीनों नदियों का मेल इलाहाबाद में बोला गया। कानपुर में कहाँ बोला गया? इलाहाबाद में तीनों नदी का एक साथ। फिर कानपुर का नाम क्यों ले दिया अवैध वाणी में?
इसका मतलब कानपुर से कनेक्टेड है। सबसे ज्यादा जो कारखानों का कचरा कौन से शहर में पड़ता है गंगा में? कानपुर में पड़ता है। चमड़ा का जूता का फैक्ट्री है। कौन होगा जिसने एडवांस ज्ञान पहले पहले लिया होगा? अब छोड़ दिया है? अब छोड़ दिया एडवांस का नॉलेज। अब फिर ब्रह्मा जी के कमंडल में चली गई। वो वेदांती माता ने एडवांस ज्ञान सुना ही कब था? सुना नहीं, कहाँ सुना? बाबा बोला, वैसे ही जबरदस्ती वाला वो बाबा बोला है? सुना था जबरदस्ती। लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ जो लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। लक्ष्मी जो पार्ट है वो लक्ष्मी या सीता कहो या लक्ष्मी कहो या द्रौपदी कहो या तुम सब पार्वतियाँ कहो, ये पार्ट जो है भक्ति का है। तुम सब भक्तियाँ हो, तुम सब सीताएं हो, ये भक्ति का पार्ट है, न कि ज्ञान का पार्ट है। जो लक्ष्मी है वो ज्ञान कहाँ से लाती है? अरे लक्ष्मी को ज्ञान किससे मिलता है? धन किससे मिलता है? नारायण से मिलता है। तो नारायण हुआ ज्ञानी, वो हो गई भक्ति। प्रेम कांता को प्राप्ति जो है वो निभाने से होती है या सिर्फ संबंध जोड़ने से प्राप्ति होती है? प्राप्ति काहे से होती है? प्रैक्टिकल से प्रैक्टिकल निभाना होगा। निभाने से प्राप्ति होती है। संबंध जोड़ लिया, निभाया, महीने 2 महीने भी नहीं तो प्राप्ति होगी? प्राप्ति हो ही नहीं सकती। कमला माता ने तो फिर भी निभाया। पहले तो ज्ञान तो कमला माता ही दिया। पहले थोड़े लिया, तो बच्ची थी उस समय, 9 साल की थी। 76 में तो 9 साल की बच्ची थी उसमें। छोटी बात है। क्या छोटी माता? गंगा 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 कौन है? छोटी बात है होगा। बता तो दिया, जो भी होगी वो गंगा का पार्ट जो भी होगा उसने एडवांस ज्ञान सबसे जास्ती सुना होगा। जितना उसने सतो प्रधान स्टेज में जब ज्ञान था एडवांस, जितना उसने सुना उतना और किसी कन्या ने नहीं सुना। फिर कब आएगा? अंत में फिर निकलेगी ज्ञान गंगा। जो आदि में, जो एडवांस के आदि में, वो अंत में। बाबा माता जी पूछ रही है जो छोटी मम्मी जो है विदेश में कैसे आएगी और कैसे पता चलेगा एडवांस ज्ञान का, और कब आएगा? कब आएगा? जब प्रैक्टिकल संगठन उभरे तो दिखाई पड़ेगी। शहद की मक्खियों की एक रानी उड़ती है, छत्ता होता है ना, सारा छत्ता छोड़ती है, एक रानी उड़ी तो छत्ता फिर खाली हो जाएगा, रह जाएगा खाली। तो अपने आप पता पड़ जाएगा क्या ये है। उसके पीछे पीछे सारी झाड़ जाएगा। वो गंगा नहीं है। कैसे मालूम पड़ेगा? उड़ाने का काम तो हमें करना है। रानी मक्खी को तो हमें उड़ाना है। आवाहन हमको करना है। हमारा आवाहन से तो उड़ेगी। हाँ जी, आवाहन हमको करना है, उड़ना उसको है, पीछे पीछे जाना है उसके फॉलोअर्स को। हाँ जी। माता जी पूछ रही है कैसे आह्वान करेंगे हम लोग? कैसे आह्वान करेंगे? जब ब्रह्मा बाबा आते हैं गुलजार के तन में तो कैसे आह्वान करते हैं? हैं, ध्यान लगा के बैठते हैं, आओ बाबा आओ, आ जाओ आ जाओ। अंदर की लगन लगती है ना। মেইন কথাবিলাক লাগে আৰু জ্ঞানৰ কথা, মূললৈ যিবিলাক কথা আহিছে এইবিলাক কথা লাগে।
কেতিয়া হ'ব এতিয়াতো ৰখি ৰখি মাতাজী হাইৰাণ হৈছে মানে ভাবিছোঁ কেতিয়া হ'ব এনেকুৱা গতিকে কেতিয়া হ'ব সেই সময়খিনি সেই সময় জানি লাগিব एक है गंगा, एक है यमुना, एक है सरस्वती, एक है ब्रह्मपुत्रा। ज्यादा पानी किसमें है? ब्रह्मपुत्र में बहुत पानी है। ब्रह्मपुत्र माना ज्यादा ज्ञान जल किसमें समाएगा? जब ब्रह्मपुत्रा निकलेगी तो बहुत ज्ञान जल होगा। ब्रह्मपुत्र तो नर है नदी का जो पुरुष है ब्रह्मपुत्र बोला है ब्रह्मपुत्र एक मात्र पुरुष नदी है। वो पुरुष नदी कब बनेगी? जब सरस्वती और ज्ञान गंगा वो सब मिल जाएंगी ब्रह्मपुत्र में। और सरस्वती को गुप्त क्यों देखा? सरस्वती गुप्त नदी है। गुप्त सरस्वती गुप्त नदी है। हाँ ये बेसिक में भी गुप्त थी, आदि में गुप्त थी, अंत में फिर गुप्त हो गई, ब्रह्मा बाबा के जाने से पहले ही गुप्त हो गई। ऐसे ही एडवांस में जैसे एस्ट्रोलॉजर ने न्यूज चैनल में दिखा है जो मरुभूमि है ना बाबा सहारा थार मरुभूमि है ना राजस्थान में उसके अंदर पानी है वो पहले 5000 साल पहले सरस्वती नदी थी। अब इसको तो फिर निकलेगा 5000 साल बाद। हाँ जी अभी फिर निकलेगा। हाँ जी हाँ जी सरस्वती के लिए यही गायन है, आदि में नहीं होती है, बीच में निकलती है और बीच में ही गायब हो जाती है, अंत में नहीं रहती। अब ब्रह्मपुत्र कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी तो अंत में ही निकलेगी। पहले नहीं था है ब्रह्मपुत्र पहले नहीं था। ज्ञान मानसरोवर से निकलती है। अच्छा बाबा भक्ति मार्ग में तो बहुत ज्यादा जल है वो तो पूजा में नहीं लगते पूजा में नहीं देते क्यों? पूजा में कोई पूजा में उसका पानी नहीं देते शुद्धता नहीं है। ब्रह्मपुत्र का जल है। अशोकोष्ठी में एक दिन साल में एक दिन अशोकोष्ठी है उस दिन उसको शुद्धता मानते हैं सब लोग पानी भर भर के घर में रखते हैं तो पूजा आदि में वो पानी रखते हैं। अभी ब्रह्मपुत्रा में दृष्टि वृत्ति का कचरा गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है? गिर रहा है। जब वो उसकी बुद्धि में बैठ जाएगी कि ये दृष्टि वृत्ति का कचरा गिरना खराब बात है, एक परमात्मा की दृष्टि से ही दृष्टि पवित्र हो सकती है, सृष्टि सुधर सकती है, तो दूसरों से दृष्टि लेना और देना बंद कर देगी। वही लक्ष्मी का पूजन कहो एक दिन होता है और वही चाहे जल की शुद्धि कहो एक दिन मानी जाती है। ब्रह्मपुत्र की जल की शुद्धि एक ही दिन मानते हैं ना। ऐसे ही लक्ष्मी की जो पूजा है एक ही दिन होती है या साल भर होती है? एक दिन होती है। एक दिन की पूजा में तो सारा ही पवित्रता हो जाती है। लक्ष्मी पूजा कई बार होती है? 3-4 बार होती है साल में। देख खास तो दीपावली पर ही होती है। नहीं हम तो दीपावली में नहीं मनाते बंगाली लोग। बंगाली लोग दीपावली में नहीं मनाते। कब मनाते हैं? दुर्गा पूजा के 9 दिन बाद विजयादशमी के बाद माना दीपावली से पहले ही मना लेते हैं। पहले मनाते हैं। हाँ तो दीपावली से पहले ही मनाने माने जो बंगाल है और बंगाल तो बीज है षष्ठी का, तो पहले बाप पहचानेगा कि पहले बाहर वाले पहचानेंगे? पहले बाप पहचानेगा, तो बीज रूप आत्मा है। माता जी ने बोला है बेसिक और एडवांस कितना कब मिलेगा? अभी मिल रही है, अभी सेतु बन रहा है ना, सेतु बनिए से अभी सेतु बन रहा है ना। यहाँ की बात है, यहाँ की कैसेट वगैरह वहाँ पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है? और वहाँ की चलाई हुई अव्यक्त वाणी यहाँ आ रही है कि नहीं? दूसरे दिन सेतु बना हुआ है ना, पूरा नहीं हुआ, बन रहा है। हाँ, बन रहा है। इधर का सारा एडवांस नॉलेज उधर पहुँच जाए और उधर की सारी मुरलियाँ जो चली हुई हैं और सारा भंडार इधर मिलना चाहिए। अभी मिला कहाँ है पूरा? ब्रह्मा बाबा के मुख से चलाई हुई जो कैसेटें हैं वो तो यहाँ में अभी अवेलेबल ही नहीं है। वो घिसी पिटी 10-15 कैसेट मिली हैं बस।
तो लास्ट जो साकार वाणी है ब्रह्मा बाबू से जो निकला गया उसका क्लियरिफिकेशन होने के बाद बाबा का पाठ गुप्त हो जाए क्या? अभी वो वाणियां मिले भी तो जो डायरेक्ट मुख से निकली हैं, मिल कहाँ रही हैं अभी? अरे ज्यादा 15, 20, 25 वाणियां मिली हैं बस कैसेटें। पुरानी कैसेटें हैं, जब से टैप रिकॉर्ड शुरू हुआ है, पहले डैग होती थी, डैग में बड़ा बड़ा वो धागा लपेटा जाता था चारों तरफ, वो मिले ब्रह्मा बाबा के द्वारा सुनाया हुआ। फिर उसकी कापियां निकले प्रिंट में, इन्होंने तो सारी काट पीट कर दी। पहले 5-5 पेज की वाणियां होती थी, एक वाणी 5 पेज चलती थी, अभी तो 2.5 पेज ही रह गई, सारा काट पीट दिया, ओरिजिनल चीज ही खत्म हो गई अभी तो। फिर 2.5 पेज में से जो थोड़ा बहुत बचा है मिल रहा है वो एडवांस निकल रहा है अभी तो। तो बाबा वो टेप मिलेगा कि नहीं? क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा, टाइम आएगा तो मिलेगा, कोई तो कोई के पास रखा होगा, उसका मन बुद्धि में परिवर्तन आएगा। हाँ, एडवांस में आएगा तो निकल पड़ेगा, सारा दे देगा। कौन एक भाई था ना बाबा, उनका बस सहारा मुरली था। बाबा जब गया जालंधर का क्या नाम, जनकराज भाई है कि नहीं बाबा? पता नहीं, कोई मालूम, उस समय तो उसने मना कर दिया है कि हमने कुमारका दादी को नहीं दी, हम आपको क्यों दे देंगे, और आपकी तो बातें ही हमारी समझ में नहीं आ रही, हमारा सर दर्द करने लगा आपकी बातें सुन के। वो बीके में है, बीके में था, आप पता नहीं क्या है क्या नहीं है। देना तो पड़ेगा, नहीं देने से एक कैसे होगा? वो नहीं देगा, कोई दूसरा देगा, निकलेगा। हाँ, वो नहीं देगा तो दूसरा देगा, देना तो पड़ेगा। वो भी निकलेगा। हाँ, पाकिस्तान में जो उन्होंने बक्स में दबा के रखी हुई है वो भी निकलेगी, वो भी पीयू की वाणी भी निकलेगी। मिट्टी के अंदर खराब नहीं होगा, लोहे के बक्स में दबा करके रख दिया है कहीं। ये सब निकलेगा कब? पीयू की वाणी जब ड्रामा में होगा तब निकलेगा। है ड्रामा अनुसार हो जाएगा, है ड्रामा में होगा तब निकलेगा। माता जी सब जल्दी जल्दी चाहिए, माता जी का जल्दी पुरुषार्थ पूरा करो तो जल्दी चाहना पूरी हो जाएगी। हाँ जी। अच्छा बाबा, गुवाहाटी में ऐसे मारवाड़ी बड़े बड़े सेठ है, उनको ज्ञान सुनाने के बाद ये सब भगवान आने के बारे में वो अभी सीडी देखने चाहते हैं। दिखा जो जनरल सीढ़ियाँ है ना, जनरल कैसेट्स, जो जनरल ज्ञान की कैसेट्स है ना, वो उनको सुनाओ, दिखाओ। ये तो बहुत अच्छी सेवा है। उनमें से जो होंगे यज्ञ के आदि वाले वो निकल पड़ेंगे। সেদিন বললো না আপনি যা যা বলতেছেন এখন সব ठीक। कैसेट सुन करके अच्छे वारसदार निकलते हैं। दक्षिण भारत में भी जो निकले हैं ना अच्छे वो सब कैसेट सुन करके निकले हैं। जो समझ रहा है वो समझेंगे। हाँ जी। 4-5 साल से उनको बोल रहा हूँ, दे रहा हूँ, अभी कुछ दिन से देख रहा हूँ, बोल रहा है चारों ओर से देख रहा है ना, एक्सीडेंट डेली कुछ ना कुछ हो रहा है। आज भी तो कल सुबह भी हुआ है उधर अपना एक्सीडेंट, क्या नाम अपना है, एडवांस ग्रुप भी है उधर पूना का पास, जहाँ प्याज ज्यादा होता है, क्या नाम, नासिक। हाँ। नासिक बड़ा एक्सीडेंट हुआ कल। अच्छा। बहुत मर गया एकदम, 600 मीटर नीचे मंदिर धाम से 600 मीटर नीचे चला गया गाड़ी। मंदिर गाड़ी नीचे चली गई। मंदिर से आते हुए मंदिर दर्शन करके आए थे। हाँ। माता जी का रास्ता में से मंदिर। हो गया। हाँ। 74 में कितना था, उसमें ज्यादा है, मर गया होगा अभी।
40 मर गया। ये सब सुनने का बाद वो जो गुवाहाटी का सेठ सब बोल रहे हैं, आप जो सुना रहे हैं बात तो सही लग रहा है, तो अभी वो लोग सीडी देखने के लिए इंटरेस्ट हो रहा है थोड़ा, तो हम लोग ने बाबा से पूछेंगे फिर देखें। नहीं वो जनरल कैसेट जो है ना 20-25 हैं, वो सुनाना शुरू, वो वही 20-25 कैसेट जो है केबल में चलाई गई है इधर। हाँ वही उनको सुनाओ। अब किसी ने सुनी नहीं ध्यान से, केबल में चलाई गई, किसी ने सुनी, किसी ने आधुरी सुनी, किसी ने थोड़ी सुनी, किसी ने नहीं सुनी, उसका ज्यादा असर नहीं पड़ा। लेकिन जो पूछ रहे हैं उनको बैठ करके सुनाएंगे तो वो निकल आएंगे। अच्छी सेवा है। क्या 8-4-12 राशियां इकट्ठी कर ली। नहीं हाँ? वो और माता जी है ना, वो उनका नहीं मालूम है। मामुनी माता वो ज्ञान में अच्छा। वो मामुनी ज्ञान में अच्छा। हाँ, मामुनी में तो बाबा खरू बिटिया का एक माता है, उनको खबर नहीं दिया होगा। वो भट्टी नहीं की, भट्टी नहीं किया। हाँ 12 माता 12 राशियों में तो सारी दुनिया समाई हुई है। एक भाई तो शादी कर लिया, वो भी ड्रामा में था क्या? शादी हो गया। रंजीत भाई हमारे साथ तो बात कर लिया। बाबा जो शादी कर लिया फिर बाद में ज्ञान में आएगा। क्यों नहीं आएगा? अब प्रजावर्ग में चला गया, वो भक्ति करके शादी किया। এইবিলাক বিনাশ যেতিয়া হ'ব তেতিয়া আমি যি দূৰত থাকিম, এইবিলাক আত্মাখানাকে লগ হ'ম, কি হ'ম, এইবিলাক হ'ব লাগে। ৰঞ্জিত বিয়া হ'ল, মামুনি নাই হ'ল, কি সিহঁতৰ ভাগ্য থাকিলে আহিলে হ'ল। এইবিলাক হ'ল হওঁ, এইবিলাকে আমাৰ দৰকাৰ। बिना खरोता हमके परम धाम साकार दुनिया বাবাক লগ ধৰিব পাৰিম নেকি? ট্ৰেইনত যাব পাৰিম নেকি? बाबा माता जी बोल रहे हैं चारों जब हलचल शुरू हो जाएगा, विनाश का टाइम তেতিয়া আমি কোন ক'ত থাকিম, কেনেকৈ যাম, বাবাক तो কেনেকৈ हम পাম। सब कैसे इकट्ठा होंगे? जब पाकिस्तान में हिंदुस्तान में लड़ाई हुई थी, खूनखार नदियां बही थी, तो ये कैसे इकट्ठे हो गए थे कराची में? बहुत दिक्कत हो गई, बहुत 300-400 कैसे इकट्ठे हो गए थे? पहले ही तो हुआ। बता दिया, पहली ट्रेन जिनको मिलनी थी सो मिल गई, पहुंचने थे सो पहुंच गए। तो हम कैसे जाऊंगा? बाबा ने बोला ट्रंकाल आवेगा, तुम्हें आवाज आवेगी, चलो। कोई अवस्था बनाना होगा। हाँ। कलकत्ता से कैसे निकला था गाना, बंगला गाना, इसी ट्रेन में जो ट्रेन आया हुआ है, चलना है तो चलो उठो, रोबिन भाई सब बनाए थे बंगला गाना, बहुत अच्छा था, ऐसे ही था। আমাৰ ইয়াতে এতিয়া চিটিবিলাক ভাঙি দিয়া মানুহে নাই, সেইকাৰণে কিছুমান বুজাত হেৰি হৈ থাকে আৰু বাধা माता जी बोल रहे हैं, बाबा तो ऐसे बाबा बोल रहे हैं सीडी जब चलता है क्लास में, ये भी बात क्लियर कर लेना ठीक है, नहीं तो दोस्ते रहते हैं, ये भी बात क्लियर करना है। सीडी जब चलते हैं, धली जब बाबा भाई और माता, सुभाष भाई, कामेश्वरी माता, अनंतो भाई, 3 बैठा है, बराबर 3 ही बैठते हैं हम लोग, कोई तो आते नहीं ऐसे। तो इसी में कोई डाउट, तो सुभाष भाई कैसे क्लियर करें जब बाबा बोलते हैं भाई को क्लियर नहीं करना है, कोई बात क्लियर नहीं करना, कोई क्लैरिफिकेशन, भाइयों को ज्ञान दूसरों को सुनाना नहीं है। तो क्लैरिफिकेशन क्लैरिफिकेशन बाबा क्लास में बैठे हैं तो क्यों नहीं क्लैरिफिकेशन कर रहे? बाबा तो क्लैरिफाई कर रहा है, लेकिन उसी बात पर मैं अभी अपना बुद्धि से बोलूं, कुछ डिफर कर सकता है बाबा। डिफर कर सकता है तो वो लिख करके रखो और वहाँ लिख करके भेजो कि हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है, इसका अर्थ ये है। माने गीता पाठशाला का निमित्त माता का कहना यही है, सुभाष भाई जो बात जो थोड़ा बहुत हिंदी समझते हैं, हमें भी उसको क्लियर कर दे। लेकिन मैं बाबा जैसे बोलते हैं कि कोई भाई को ये नहीं, डायरेक्शन नहीं देना है, भाई को कम से कम जो कहते हो ट्रांसलेशन तो करना है।
ज्ञान नहीं सुनाना यही है, प्रॉब्लम है। अपना ज्ञान नहीं सुनाना है, लेकिन बाबा ने जो कुछ बोला है वो ज्यों का त्यों असमिया भाषा में ट्रांसलेट तो कर सकते हैं। वो तो है ही है बाबा, तो वो कितना दिन चलेगा बाबा? क्या? लेकिन अपने को तैयार भी करना है बाबा का भाषा समझने के लिए। तैयार क्या करना है? अब इतने लोग बैठे हैं, इनमें सबसे जास्ती कोई तो होगा जो जास्ती समझदार होगा। हिंदी बाबा जो बोलते हैं उसको ज़्यादा समझे और समझ करके ट्रांसलेशन करे। जो होशियार हो उसको ट्रांसलेशन करे, भाई माता वो कोई भी हो, लेकिन अब मिक्स न करे। हाँ जो बाबा बोलते हैं शब्द शब्द ज्यों का त्यों। इसी कारण से बाबा मैंने सुभाष भाई में क्लियर नहीं करता, मैंने कोई क्यों नहीं क्लियर करते? इधर उधर क्लियर नहीं करना, लेकिन बाबा ने जो कुछ बोला है ज्यों का त्यों उसका अनुवाद करना। माता जी को तो बाबा भाषा का प्रॉब्लम है ना, वही पूछते हैं, हम वही पूछते हैं ये क्या बोला है, मुरली में क्या आया है, कैसेट में क्या है, ऐसे हम हिंदी में बोलते हैं। बोलना चाहिए, मैंने असमी में, असमी ये भाषा है असमी में बोलना है। तो जो हिंदी जानता हो वो अनुवाद करे। नहीं तो माता जी को बहुत दुख होता है कभी कभी, जैसे सुभाष भाई बड़े असमीज में बोल नहीं देते, जो प्रॉब्लम है श्रीमत में नहीं है। श्रीमत में ये नहीं कि अपनी बात किसी को मत सुनाओ, लेकिन बाबा जो कुछ बोल रहे हैं उसका तो अनुवाद कर सकते हैं। वो तो हो जाता है, वो तो कहा जाता है, वो तो कभी कभी बोला जाता है। हाँ, बाबा ने जो कुछ बोला उस बात को हमने कुछ और तरीके से समझा, दूसरे कोई और तरीके से समझे, वो तरीका नहीं। जैसा बोला है शब्द से उसका वैसा ही अनुवाद करके, क्योंकि बाबा ने ऐसा बोला, अब उसका अर्थ करके नहीं समझाना, डिटेल नहीं।